हाँ जी, आप सभी को राम राम। फिर से एक वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी आप सपोर्ट दे रहे हो। लगभग डेली एक दो मैसेजेस आते रहते हैं, कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, सब्सक्राइब होते रहते हैं, व्यूज़ बढ़ते रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है और ऐसे ही करते रहो आप सपोर्ट। अब आप जैसे आपने टॉपिक देख लिया है टाइटल पे कि डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग के बारे में बात करेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइम का है, क्या फ़ीस है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या फ़ायदे हैं और क्या घाटे होंगे आपको इस चीज़ के। और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आखिरी में एक और इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ मैं आपको। और हो सके तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें, और अगर आप लाइक का बटन दबाओगे तो थोड़ा और मुझे अच्छा लगेगा, लगा लो एनकरेजमेंट मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। Sky's the limit. कोई बात कहाँ से? तो जी, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग। डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग में मैं आपको एक नॉर्मल ओवरव्यू देता हूँ क्या चीज़ है ये। जैसे अपने इंडिया में जीएनएम्स होते हैं, वैसे यहाँ होता है डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग का कोर्स होता है। और वो क्या बनते हैं? एनरोल नर्स, ईएन। एक पर्टिकुलर टर्म है ईएन। अब इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या है? सबसे पहले तो जो बैचलर्स है वो यहाँ 3 साल की है। अगर आपको बैचलर्स के बारे में जानना है तो मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, मैं आपको लिंक में दे दूंगा, तो आप बैचलर ऑफ नर्सिंग की वीडियो देख सकते हैं। उसमें भी सब कुछ बताया गया है। रिक्वायरमेंट, कितने बैंड चाहिए, क्या फ़ीस होगी, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं अच्छी, वो भी बताइए। तो अब देखते हैं हम कि इसमें क्या चीज़ है। पहले तो ड्यूरेशन की बात कर रहे थे हम। तो दोस्तों, इसमें ड्यूरेशन है इसकी 1 साल 6 महीने, लगभग 18 मंथ्स का ये पूरा कोर्स होता है। डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग लीडिंग, मतलब आप आरएन बनते हो। ड्यूरेशन की बात हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं हम बैंड रिक्वायरमेंट्स की। वैसे इसमें एडमिशन आपका 6.5 समथिंग बैंड में भी हो जाता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो रजिस्ट्रेशन है, जो आपका एनरोल नर्स का रजिस्ट्रेशन होगा, वो विदाउट 7 इंच बैंड नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैं, अगर आप आगे इसमें ये कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप 7 इंच का ही आपका टारगेट रखें। और एक और बात, पूरी वीडियो देख रहे होंगे अगर आप, तो आपको एक और बात बता दूं कि जो भी मैं बात बता रहा हूँ आप प्लीज़ किसी एजेंट से कंफर्म करें। मैं कोई माइग्रेशन एजेंट नहीं हूँ। जो मुझे अभी थोड़ा रिसर्च से या जो मेरे दोस्त थे, मेरे नोन्स थे, उनसे पता चला है, मैं आपको सिर्फ वो बात बता रहा हूँ। प्लीज़ किसी माइग्रेशन एजेंट से ज़रूर आप एडवाइस लें। तो ये था आपका बैंड रिक्वायरमेंट। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 7 इंच की प्रिपरेशन करें, क्योंकि विदाउट रजिस्ट्रेशन यू कांट वर्क। तो और आपके इसके बाद में बात आती है कि कहाँ कहाँ कॉलेजेस हैं। कॉलेजेस बेसिकली आपका डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग कॉलेजेस में होता है, छोटे कॉलेजेस होते हैं। अब वो यूनिवर्सिटीज़ में भी होता है, पर यूनिवर्सिटी की थोड़ी फ़ीस हाई होगी। हर बड़े शहर में है। अगर आप सिडनी, मेलबर्न, पर्थ, ब्रिस्बेन, एडलेड, जिसमें भी अच्छे शहर में जाना चाहते हो, हर जगह होंगे। और आपको इसमें कहाँ लेना चाहिए एडमिशन? अब फ़र्क होता है, एक आप बड़े शहर में ले रहे हो, जो रीजनल सिटीज़ होती हैं, एक विदाउट रीजनल, जो लगा लो मेन सिटीज़ हैं। मेन सिटीज़ हैं यहाँ पे, जैसे मैंने और वीडियोस में भी बताया आपको, ब्रिस्बेन, सिडनी एंड मेलबर्न। अब यहाँ लेते हो तो आपको वहाँ टीआर नहीं मिलता है। टीआर है टेम्परेरी रेजिडेंस। आपको वहाँ ड्यूरेशन नहीं मिलेगी रहने की। लेकिन यहाँ अगर आप रीजनल एरिया में रहते हो, जैसे रीजनल एरिया हो गए एडलेड, पर्थ, तस्मानिया, डार्विन, मैं रेकमेंड करूँगा कि आपको एडलेड या पर्थ में से एक में आना चाहिए। वहाँ आपको कुछ टाइम का टीआर भी मिलता है। वो अभी आप एक एजेंट से कंफर्म करें कितने का मिलता है, मुझे एग्जैक्टली इसका नहीं पता है। और मिलता भी है नहीं मिलता, वो भी कंफर्म करना। मैं आपको उतनी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगा जितना मुझसे हो पाया, क्योंकि मैं इस प्रोसेस के थ्रू नहीं गया हूँ। मेरी प्रोसेस जाननी है तो उसका भी एक मैंने लिंक दे रखा है, मेरी पूरी स्टोरी बता रखी है, मुझे कैसे 491 वीज़ा मिला। और हाँ, अगर आप ये लोग वीडियो देख रहे हो, पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, मैं खुद एक यहाँ रजिस्टर्ड नर्स हूँ। और कुछ मेरे बारे में जानना है तो मैंने कई सारी वीडियोज़ डाली हुई हैं, मेरी जर्नी, मैं कैसे आया, या आपको कैसे आना चाहिए, क्या तरीका है रजिस्टर होने का, ये सारी चीज़ें आप और वीडियोज़ हैं उनमें देख सकते हो। तो हम बात करते हैं सिटीज़ का। तो एडलेड या पर्थ में जाना चाहिए, उनमें थोड़ा आगे फ्यूचर भी अच्छा है। पीआर के चांसेस भी रीजनल एरिया में ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू बिग सिटीज़। तो ये तो हो गया आपका सिटीज़ का। अब मेन बात आती है कि आपकी फ़ीस कितनी होती है इसकी। इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ फ़ीस। तो अगर देखा जाए, 1.5 साल की फ़ीस है आपकी 12 से 15 लाख के बीच का।
कुछ एग्जैक्ट अमाउंट मैं आपको नहीं बता सकता, ये अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग वेरी करती है। तो ये हो जाती है आपकी फ़ीस। और फीस का क्या सिस्टम होता है, आपको पहले कुछ रुपए भी शो करने होते हैं। अब इंडिया से अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको कुछ अमाउंट शो करनी होगी, वो भी आपको आपका एजेंट बताएगा। अच्छे एजेंट के पास जाना सबसे पहले बात, तो जो इस चीज़ में एक्सपर्ट हो। कुछ अच्छे एजेंट्स हैं अपने इंडिया में, उनके पास जाएं, थोड़ा सर्च करें। ये ऐसे नहीं कि हम वीडियोस वगैरह में देख लिया, किसी ने एक नाम बता दिया या कोई एक एजेंट वीडियो डाल रहा है और आप सिर्फ उसके पास चले गए। थोड़ा सर्च करो, और जो आपके नोन बाहर हैं उनसे पूछो कि आप कौन सा एजेंट रेकमेंड करोगे। और ये भी सर्च करो कि डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग का क्या फ्यूचर है। मेरे हिसाब से अभी सही फ्यूचर है। आगे की फ्यूचर में क्या होगा कोई कुछ नहीं बता सकता है। तो फीस का हो गया है बिटवीन 12 to 15 लैक्स। और आपको कुछ मनी शो करना होता है। मनी शो करने का क्या सीन होता है इसमें, पहले तो कि आपकी 1 साल की फ़ीस अगर आप पे कर सकते हो कि नहीं। अगर आप बाई चांस आते हो तो जैसे पार्ट टाइम जॉब ना मिले तो आपकी 1 साल की फ़ीस, आपका 1 साल का खर्चा, ऐसा कुछ होता है, ये सिस्टम होता है, वो उसमें निकालते हैं फिर कि आपको इतना मनी शो करना होगा। वो 3 महीने पुराने होने चाहिए आपके। और ये आपके मनी शो करने के बारे में हो गया। अब मैं बताता हूँ आपको मेरे हिसाब से बेनिफिट क्या है इस चीज़ का। जस्ट इमेजिन आप आते हो शुरू में डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग में एडमिशन लेके, उसके 6 महीने बाद आप पीसीए की जॉब कर सकते हो यहाँ पे जैसे, क्योंकि 6 महीने बाद आपकी एज केयर की प्लेसमेंट हो चुकी होगी। उसके बाद आप यहाँ पीसीए की जॉब कर सकते हो। जो केयरर्स होते हैं एज केयर में या हॉस्पिटल्स में भी पीसीएज होते हैं, उनकी जॉब कर सकते हो आप, ये दिखा के कि मेरी प्लेसमेंट कर चुका हूँ मैं यहाँ पे। और उसकी पे रेट भी ठीक होती है और डिमांड भी अच्छी है। 6 महीने हुए आपको करते हो डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग, या बैचलर ऑफ नर्सिंग में भी यही सीन है। 6 महीने हुए हैं तो आप जॉब कर सकते हो पीसीए की, आपको मिल सकती है इजीली। और उसमें आपके 20 आवर्स भी फुलफ़िल हो सकते हैं, अगर थोड़ा टाइम ड्यूरेशन फिट हो जाए तो 20 आवर्स भी कंप्लीट हो सकते हैं। अब आप डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग में डायरेक्ट क्यों आते हो। जस्ट इमेजिन आपका हो गए हैं 18 मंथ्स हो गए पूरे, 7 ईच आपके पास बैंड है, आपके पास सीधे ईएन का रजिस्ट्रेशन आ गया है। अगर रेयर ऑफ द रेयर अगर आपका ईएन में फ्यूचर नहीं बन रहा है, मतलब यू आर नॉट गेटिंग द परमानेंट रेजिडेंसी, तो उसके बाद आप क्या करते हो, बैचलर ऑफ नर्सिंग के आगे फॉरवर्ड होगा। और वो आपकी बैचलर ऑफ नर्सिंग फिर रह जाती है 2 साल की। वैसे नॉर्मली बैचलर ऑफ नर्सिंग की ड्यूरेशन है 3 साल। अगर आप डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग कर लेते हो फिर आपकी रह जाती है 2 साल की। अब डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग की एक बात मुझे याद आई, कुछ समय पहले एक इंडिया से एक भाई का एडमिशन होने वाला था। उनको सीधा उन्होंने मेडिकल से किया हुआ था 12th। उनका बैचलर ऑफ नर्सिंग में एडमिशन इस वजह से नहीं हो पा रहा था क्योंकि उनके थोड़े बैंड्स कम थे। तो यूनिवर्सिटी वालों ने क्या कहा, हम आपको डिप्लोमा लीडिंग टू बैचलर्स दे देते हैं। मतलब आप कुछ टाइम पहले डिप्लोमा करोगे, उसके बाद आप बैचलर्स में हो जाओगे एनरोल। अब उसका क्या फ़ायदा है कि देखो, आप अगर आपने डिप्लोमा कर लिया है, आपके पास रजिस्ट्रेशन आ गया है, तो जो बीएससी की ड्यूरेशन होगी, जब आप बीएससी कर रहे हो उस टाइम पे आप एज ए ईएन जॉब कर सकते हो। और ईएन की मानो यहाँ पे भी बहुत अच्छी है। एजेंसीज के साथ करते हो, पार्ट टाइम करते हो, जैसे भी करते हो, ईएन की पेज भी बहुत अच्छी है, डिमांड भी काफ़ी है। कुछ ये एक आपका बेनिफिट हो गया यार। अब शुरू में आपको जो पर्टिकुलर और जॉब्स होती हैं, जो पार्ट टाइम और जॉब्स हैं, आपको वो नहीं करनी पड़ेंगी। सिर्फ 6 महीने अगर आपको 6 महीने आप निकाल लेते हो कैसे ना कैसे, फिर आपको पीसीए की जॉब कर सकते हो। उसके बाद आपको ईएन 18 महीने बाद आपका ईएन कंप्लीट हो जाता है, आप ईएन की जॉब कर सकते हो अगर आप आगे लीडिंग टू बैचलर्स कर रहे हो तो। इसका मैंने आपको ये बता दिया कि 2 साल कम हो जाते हैं। तो ड्यूरेशन वापस से बता देता हूँ, 18 महीने हैं ईएन की, और उसके बाद जो नॉर्मल बैचलर ऑफ नर्सिंग 3 इयर्स की होती है वो 2 साल की रह जाती है। ये आपको प्रोसेस थी व्हाट इज़ द डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग। अब इसका फॉल्ट या लगा लो, अब मैं जो नेगेटिव पॉइंट्स, तो मैं ऐसा कुछ मैं आपको होगा नहीं जो मैं आपको बता पाऊँ अब तक। नेगेटिव तो ये हो सकता है कि आप शुरू में ईएन की जॉब कर रहे हो। ईएन और आरएन में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, पर है भी, फ़र्क भी है। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ आरएन कर सकती है, वो ईएन नहीं कर सकती हैं। एनरोल्ड नर्स, डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग, एनरोल्ड नर्स, या
तो ये थी वीडियो आपके डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग पे। डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग के कॉलेजेस होते हैं छोटे छोटे, आप वहाँ से कर सकते हो या यूनिवर्सिटी से करना है तो वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपको और भी कुछ इसमें पूछना है तो सबसे पहले तो एक एजेंट से पूछना प्लीज़। एजेंट सबसे बढ़िया गाइड करेंगे आपको। गूगल करो जिस भी शहर में हो आप, उसके आसपास जो बड़ा शहर है। अगर पंजाब में हो तो चंडीगढ़, या पंजाब में तो बहुत और भी लोग माहिर बैठे हैं वहाँ पे। अगर आप हरियाणा से, राजस्थान से हो तो दिल्ली में मैं आपको रिकमेंड करूँगा, काफ़ी अच्छे अच्छे एजेंट्स हैं। और भी अगर आप जिस भी शहर में हो उसके आसपास जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहाँ जाएं, वहाँ पता करें। और बाकी ऐसे ही साथ देते रहें आप। और भी आपको सोच रहा हूँ मैं आज 4-5 वीडियो शूट कर दूँ इसी, अभी फ्री बैठे थे। सैटरडे का टाइम है यहाँ पे और तारीख आज 3 अक्टूबर। अब देखते हैं अब आपके सामने वीडियो कब आएगी। तो ऐसे ही आप साथ देते रहें। बहुत बहुत थैंक यू आपका। चलिए अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। और हाँ, लाइक कर दें, कमेंट, सब्सक्राइब का बटन ओके। थैंक यू, जल्दी मिलते हैं। नमस्ते।